नमस्कार दोस्तों, हम लोग राजस्थान ट्रिप पे। मैं डॉक्टर विनय वर्मा और आप देख रहे हैं देश दुनिया लाइव चैनल। अभी हम लोग जैसलमेर में हैं, जैसलमेर किला में। जैसलमेर किला महाराज जैसल ने मेरू पर्वत पर बनाया था, इसीलिए जैसल और मेरू पर्वत मिलाकर जैसलमेर 1156 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बड़े किले में लगभग 4000 लोग अब भी रहते हैं और पीले पत्थरों से बना है। इसे गोल्डन सिटी कहते हैं, सोनार किला भी कहते हैं। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये मुख्य किला है। बाकी यहाँ लगभग 4000 लोग रहते हैं। यहाँ जो लोग पहले रहते थे, ब्राह्मण और यहाँ के अन्य लोग, उन लोगों को महाराज ने किला गिफ्ट कर दिया था। उनके वंशज आज भी इस किले में रहते हैं। चूँकि किला का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। किले के मेन गेट में एंट्री कर रहे हैं। इस महल की खास बात मुझे हम लोग को पता चली, इसकी छतें लकड़ी की हैं, लकड़ी की है पूरी छतें। तो थोड़ी छोटी है, निचली है, पूरी छत लकड़ी की है। अपने आप में की मान उसकी जगह ये पुराने समय के भाले हैं। ये कुछ नेपाली हथियार हैं जो यहाँ के एक राजा नेपाली लड़की शादी की थी, उन्हें दहेज में मिला था। ये लंबी बंदूकें हैं, कैमल पर 2 लोग मिल करके इसे चलाते थे। ये धनुष है और वो चंद्र आकार की बाण है। कुछ और हथियार है अलग अलग तरह के। ये सबसे छोटी बंदूक है। ये बाकी सब भैंसे के सींग है आदि आदि। ये दीवाने खास है। यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। यहाँ के सिंहासन चांदी का है, वो सामने वाला छतरी जो है वो सोने का है। और यहाँ के राजा की वारिस अभी जीवित हैं। और देखिए यहाँ भी छत पूरा लकड़ी का है। यहाँ एक अनोखी बात ये दिखाई पड़ी, पत्थर की दीवारें हैं और छत लकड़ी की। इस छतरी का उपयोग उस ज़माने में संदेश देने के लिए नगाड़ा बजा करके एक सैनिक किया करता था और सामने जनता होती थी, उनको सारी सूचनाएं मिल जाती थी। ये वर्तमान जैसलमेर के राजा हैं महाराजा चेतन सिंह जी। ये उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें हैं। ये अंदर की दृश्य हैं। लकड़ी का घोड़ा बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। ये जब शाही सवारी निकलती है तो भी छतरी बाहर निकल जाती है। ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास की सब कलाकृतियाँ हैं और उससे तरह तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। ऊपर भी ये कलाकृतियाँ हैं। यहाँ एक अलग अनोखा मूर्ति है, श्री राम जी की मूर्ति। ये श्री राम जी की मूर्ति है। ये बताया गया है कि जब उन्हें वनवास हुआ था तो उस वनवास के दरमियान उन्हें दाढ़ी आ गई थी, दाढ़ी मूछ, और ये प्रदर्शित किया गया है इस मूर्ति में। इस समय हम लोग जैसलमेर शहर के सबसे ऊंचे चोटी पे है, जो यहाँ के किला में सबसे ऊपर हम लोग खड़े हैं और यहाँ से आपको पूरे जैसलमेर शहर का अवलोकन कराते हैं। चारों तरफ पीले पीले पत्थरों से ये देखिए विशाल शहर, और ये किले का ही पार्ट है। और इस तरह से इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, क्योंकि पीले पत्थरों की वजह से घरों में पीले पत्थर लगे हैं सोने जैसे, और इस नाते ये तो महल का ही पार्ट है। और आप देखेंगे इसके दूसरी तरफ ये पूरा थार एरिया है, रेगिस्तान।
पूरा रेगिस्तान, सैकड़ों किलोमीटर तक केवल रेगिस्तान, केवल रेगिस्तान आपको दिखाई पड़ेगा। ये राजा का शयन कक्ष है। बेड वगैरह छोटे रखते थे उस ज़माने में, बाकी चांदी वगैरह के बैठने वाले सोफे, टेबल, बर्तन आदि यहाँ पर है। ये घनघोर माता है। होली के 16 दिन बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है, घनघोर फेस्टिवल, और यहाँ की लोक परंपरा में काफ़ी महत्व रखता है। घनघोर माता में काफ़ी पूजा होती है यहाँ पर। यहाँ पर राजस्थान के पहनावा दिखाया गया है और ये किले का अंदर का दृश्य। हम लोग इस समय रानी महल में हैं। ये लोक संगीत कक्ष है, इसके अंदर संगीत वगैरह होता था, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये रूप महल है, इसमें ब्यूटी पार्लर है, रानियां सजा करती थी। ये उस ज़माने में सुरंग हुआ करती थी और रानी के महल से एक सुरंग था। अगर कोई युद्ध पर हमला, युद्ध के दरमियान हमला कर दे तो इस सुरंग के माध्यम से रानियों को बाहर सुरक्षित किया जा सके। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस सुरंग का निर्माण किया गया है। और यहाँ से बाहर निकलना है, ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये हम लोगों ने अभी जैसलमेर का किला देखा, और जो सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी कि जब किले देश के भारत गणराज्य में शामिल हो रहे थे और किलों से अधिकार छूट रहा था, तो इतने बड़े किलों को में जो लगभग 4000 उनके सैनिक, सामंत, मंत्री आदि लोगों के रसोइये और घुड़सवार कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी के घर थे, वो सब भी गवर्नमेंट ले लेती है। यहाँ के महाराजा ने ताम्रपत्र पर उन सबको दान में दे दिया और इसलिए गवर्नमेंट न ले सकी। ये हिस्सा भले ही यहाँ के राजा का निजी संपत्ति है, लेकिन वो सारे हिस्से वो उनके अपने हैं जिनमें उनके वंशज रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस बहुत बड़े से महल में एक छोटा सा ये महल है। पूरा जो पैलेस है वो बहुत बड़ा है, 4000 लोगों को यहाँ रहते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बात बड़ी आकर्षक लगी। मिलते हैं किसी अगले जगह पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।